केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक से अचानक उठकर क्या गए, प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। जाने से पहले सिंधिया ने तबीयत खराब होने की बात कही, लेकिन इस पर किसी ने भरोसा नहीं किया। वो इसलिए कि सिंधिया अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक शाम 4:30 बजे दिल्ली के लिए निकल गए। सिंधिया के करीबी सूत्रों की माने तो पार्टी के नेता महाराज को उनके घर में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उन्हें साइडलाइन करने के प्रयासों से सिंधिया नाराज हैं, इसलिए वे कोर कमेटी की बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए, लेकिन मीडिया के सामने अपनी नाराजगी का खुलासा नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, सूत्रों के इन दावों में कितनी सच्चाई है, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। आलाकमान से नजदीकी का खौफ। बीजेपी में आने के करीब 2.5 साल के अंदर ही सिंधिया पार्टी आलाकमान के काफी करीब आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के कार्यक्रमों में वो उनके साथ दिखते हैं। प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले संसद में भी रजवाड़ों के बहाने सिंधिया की तारीफ कर चुके हैं। करीब 3 सप्ताह पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आए थे तो उन्होंने भी मंच से सिंधिया की खुलकर तारीफ की थी। ये देखकर प्रदेश बीजेपी के दूसरे बड़े नेता अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित हो रहे हैं। वो सब मिलकर उनकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास में लिए बिना हो रहे फैसले। हाल ही में ग्वालियर जिला बीजेपी का अध्यक्ष बदला गया, लेकिन इसमें सिंधिया की राय तक नहीं ली गई। इससे पहले मेयर पद के लिए हुए चुनाव में ऐसा ही हुआ था। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और अन्य स्थानीय नेता उनके खिलाफ एकजुट हो गए और सिंधिया के पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला। सिंधिया को लगने लगा है कि उन्हें जानबूझकर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। हिस्से का भी है मामला। कोर कमेटी की बैठक में निगम और मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा होनी थी। सिंधिया अपने समर्थकों को इसमें एडजस्ट करना चाहते थे, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। बैठक में सिंधिया को जैसे इसका अंदाजा हुआ, उन्होंने बाहर निकलना ही उचित समझा। उन्हें लगता है कि राजनीतिक नियुक्तियों में उन्हें वो हिस्सा नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं। कोर कमेटी की बैठक में जैसे ही नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे, सिंधिया बाहर निकल गए। सूत्रों की माने तो सिंधिया को साइडलाइन करने में सबसे बड़ी भूमिका तोमर की ही है, लेकिन उनके पीछे कई अन्य नेता भी हैं। तोमर और सीएम शिवराज की नज़दीकियां जग जाहिर हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव और अन्य वरिष्ठ नेता भी हैं जो पार्टी में सिंधिया के बढ़ते कद को अपने लिए खतरा मानते हैं। ये सभी मौका मिलते ही तोमर के पीछे खड़े होकर सिंधिया पर वार करने से नहीं चूकते। अब आगे क्या? सिंधिया किसी जल्दबाजी में नहीं है। वो खुद को लंबी रेस का घोड़ा मानते हैं। वो जानते हैं कि उनका विरोध कर रहे प्रदेश बीजेपी के अधिकांश नेताओं की राजनीतिक पारी ज्यादा नहीं बची है, जबकि उनके साथ उम्र है। इसलिए वो इन नेताओं के साथ फिलहाल सीधे लड़ाई मोड़ नहीं लेना चाहते, लेकिन ये जताने से भी नहीं चूकना चाहते कि अपने साथ अन्याय वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर कमेटी की बैठक से बाहर निकलना उनकी इस रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वैसे ये सब केवल राजनीतिक कयासबाजी है, क्योंकि आसानी से अपने पत्ते खोलना महाराज की फितरत नहीं है। मध्य प्रदेश में सिंधिया की सक्रियता को देखते हुए राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे हैं कि वो एक ऐसे नेता हैं जो शिवराज सिंह को रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि सिंधिया से लेकर उनके समर्थक कई बार कह चुके हैं कि अगला चुनाव तो शिवराज जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अब ऐसा कहने वाले सिंधिया समर्थक और मंत्री सुरेश धाकड़ हैं। इससे पहले सिंधिया ने ग्वालियर में कहा था कि 2030 में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जीत का परचम लहराएंगे। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार सिंधिया समेत उनके मंत्री सफाई दे चुके हैं। 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 1 साल का ही वक्त बचा है। बीजेपी में बैठकों का दौर तेज हो गया है। पिछले दिनों हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मौजूद
मंत्रियों को डिनर पर बुलाया और 1.5 घंटे की चर्चा मंत्रियों से की। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि 2018 में बीजेपी सत्ता में आने से चूक गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई। इसके बाद से प्रदेश में बीजेपी के चेहरे को लेकर अटकलें लगने लगी। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में भाग लेने ग्वालियर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2023 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। उनके इस बयान के बाद प्रदेश में चर्चा तेज हो गई थी। बहरहाल सिंधिया नाराज हैं और वे अप्रत्यक्ष रूप से अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर चुके हैं। उनकी नाराज़गी मध्य प्रदेश में क्या गुल खिलाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।